संविधान पर संघ एक बार फिर अग्रेसिव है, संशोधन चाहता है। दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटाने की बात आगे बढ़ा चुका है। सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले, तो क्या वो रहनी चाहिए? बगैर सोचे समझे बीजेपी ने संघ की इस बात का समर्थन कर दिया है। आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। इस बीच राहुल गांधी ने संघ का जोरदार तरीके से विरोध किया है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। संविधान पर यह सियासत तब चल पड़ी है जबकि अभी अभी इमरजेंसी के मुद्दे पर बीजेपी खुद के सर्वे में हार चुकी है। बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के दिन इमरजेंसी के मुद्दे पर ऑनलाइन सर्वे कराया। सवाल पूछा, कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या फिर इमरजेंसी लगा सकती है? इस सर्वे में 1000-2000 नहीं 47,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। यह सैंपल साइज बहुत बड़ा है। इस सर्वे में 76% लोगों ने बीजेपी की सोच को नकार दिया, महज 24% लोगों ने साथ दिया। तब भी जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के फॉलोअरों की संख्या करोड़ों में है, बावजूद इसके बीजेपी के सोच में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। संघ ने बात चलाई और बीजेपी ने समर्थन कर दिया। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल टुडे लाइव। संघ के दूसरे नंबर के व्यक्ति दत्तात्रेय ने संविधान की प्रस्तावना से दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटाने की बात की है और बीजेपी के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने संघ की इस सोच का समर्थन किया है। मुझे लगता है विस्तार से संघ और शिवराज को सुन लेना चाहिए। और एक बात, इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। दो शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले, प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए आप संविधान के बारे में चर्चा कहते ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं है। ऐसे विषय भी है ना, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। समाजवाद की जरूरत नहीं है,
हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा माने, इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। संघ की सोच पर सवाल खड़े करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राहुल गांधी ने लिखा है, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद कर दे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो संदेश जारी कर संघ और बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो बयान आए हैं, जिसमें उन्होंने संविधान से की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग की है। मतलब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों से इनको बड़ी चिढ़ है। लेकिन इससे एक बात पूरी तरह से प्रमाणित है कि अगर बीजेपी को 2024 के चुनाव में ज्यादा सीटें मिल गई होती तो अभी तक हमारा संविधान शर्तिया बदल चुका होता। लेकिन आज शायद ये मौका भी है कि हम 2 मिनट रुककर ये सोचें कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म इतना जरूरी क्यों है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश की सोच या परिकल्पना नहीं है, ये एक आधारभूत ढांचा है जिसने सबको जोड़कर रखा है, सरकार को, जनता को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, सबको। सोशलिज्म जब शब्द जोड़ा गया हमारी प्रस्तावना में, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि देश के हर वर्ग के पास समान अधिकार हो, समान हक हो, आगे बढ़ने के, पढ़ने लिखने के, कमाने खाने के, संपत्ति और समृद्धि में संतुलन बने रखने का मतलब सोशलिज्म है। गरीबों को देखकर अंत्योदय की बात की जाए। और सेक्युलरिज्म से ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है कि स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होगी, मतलब सरल भाषा में कोई भी नीति धर्म पर आधारित नहीं होगी। लेकिन आरएसएस की सोच इसके ठीक 180 डिग्री विपरीत है, उल्टी है। वो उनका सारा अस्तित्व ही इस बात का है कि मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कैसे हक छीना जाए और उनको कैसे दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाए। उनकी रगों में वास्तव में पूंजीपतियों का और पूंजी कैपिटलिज्म का खून बहता है। उनको बहुत अच्छा लगता है कि एक अडानी है, बाकी सब उनके मजदूर बन जाएं। उनको कोई दिक्कत नहीं कि पिछले 11 सालों में अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बढ़ रही है। उनको कोई दिक्कत नहीं है कि 1% लोग 50% संपत्ति के मालिक हैं। उनको इन सब चीजों से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए उनको यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि नीति निर्माण 1-2 लोगों के लिए हो और बाकी 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन की जद्दोजहद में लगे रहें। इनके लिए असल में सबसे बड़े खलनायक तो बाबा साहब अंबेडकर हैं, जिनके संविधान ने इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को यह हक दिया कि वो अपना हक बराबरी से मांग सकें, सम्मानपूर्वक जी सकें। ये उनके संविधान से तब भी चिढ़ते थे, तब कहते थे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। 1949 से ये प्रतिया जला रहे थे और आज भी सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म के नाम सुनकर इनके सीने पर सांप लौटता है। असल में नरेंद्र मोदी जी बात बात पर संविधान तो उनको माथे पे लगाना पड़ता है, लेकिन रह रहकर जो दिल की बात है वो भी जुबान पे आ जाती है, क्योंकि इनके दिल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं मजदूरों की तरह काम करें और ये राजा की तरह राज करें। यही आरएसएस और बीजेपी की असली सोच है। लेकिन एक बात याद रखिएगा और मैं पुनः ये बात दोहराऊंगी कि अगर सीटें ज्यादा मिली होती तो संविधान अभी तक खत्म हो चुका होता, संविधान अभी तक बदल दिया गया होता। लेकिन एक सच और भी है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है और जब तक ये सोच है इस देश में कि हम सब बराबर हैं, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सोशलिस्ट और सेक्युलर इस संविधान से अलग नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अब सवाल ये उठता है कि संविधान पर संघ की इस सियासत से फायदा किसको होगा? मोदी का तो होने से रहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब संविधान पर बहस चली और संविधान बदलने की बात लोगों तक जा पहुंची तो मोदी सरकार बहुमत से अल्पतम में आ गई। बीजेपी को 400 पार की अपेक्षा से काफी कम
मात्र 240 सीट मिली और कांग्रेस की सीट 2 गुना हो गई। ये होना भी था, क्योंकि इस देश में संविधान की ही बदौलत 90% लोग जी रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये 2 शब्द हैं जो देश के 90% लोगों को धर्म की स्वतंत्रता देते हैं और बराबरी की उम्मीद जगाते हैं। इन 90% लोगों की नाराजगी निश्चित तौर पर मोदी सरकार पर वैसे ही भारी पड़ेगी जैसे लोकसभा चुनाव में पड़ी थी। तो क्या मोदी पर लगाम कसने के लिए संघ ने ये चाल चली है? क्योंकि दत्तात्रेय की हैसियत संघ में दूसरे नंबर की है और शिवराज चौहान को संघ पसंद है। सिर पर बिहार का चुनाव है, बावजूद इसके संघ अपने एजेंडे से बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल ये भविष्य तय करेगा कि किसका नुकसान होता है और किसको लाभ मिलता है, लेकिन वर्तमान में संघ और बीजेपी के चेहरे से नकाब उतारने की जो कवायद राहुल गांधी के जरिए शुरू हुई है, उस पर समूचा विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान की आत्मा को नष्ट करना चाहती है, इस देश का संविधान खत्म करना चाहती है। और ये बात एक नहीं 1000 बार हम लोग कह चुके हैं। ये उसी बात का उदाहरण है। और दूसरी बात मैं ये हौसबोले जी से कहना चाहूँगा कि आपको मोदी जी का इस्तीफा मांगना चाहिए कि 2014 में इसी संविधान के ऊपर हाथ रख के उन्होंने शपथ ली, 2019 में 24 में इसी संविधान के ऊपर हाथ रख के उन्होंने शपथ ली। तो सारे जितने आपके मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगिए, सारे सांसदों का इस्तीफा मांगिए, क्योंकि आप मात्र संस्था हैं। बीजेपी का जन्म आपसे हुआ है, तो पहले अपने चेलों से इस्तीफा दिलवाइए और उसके बाद इसी मुद्दे पे आप चुनाव में जाइए। आप जाइए पूरे देश में चुनाव में कि आपको समाजवाद शब्द, आपको धर्मनिरपेक्षता का शब्द हटाना है और जनता का जनादेश लेके आइए। अगर आपकी हिम्मत है तो आप चुनाव में जाइए, पूरी बीजेपी इस्तीफा दे और चुनाव में जाए और सारी विधानसभाओं से भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि संविधान की शपथ हर एक जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद लेता है। और समाजवाद शब्द से भाजपाइयों को तो नफरत होगी। क्या है समाजवाद? डॉक्टर लोहिया का समाजवाद क्या है? मधु लिमये जी का समाजवाद क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, राजनारायण जी, हिंदुस्तान के तमाम समाजवादी नेताओं ने समाजवाद की लड़ाई क्यों लड़ी? गैर बराबरी को मिटाने के लिए। समाजवाद की लड़ाई क्यों लड़ी? समाज के अंदर भेदभाव को मिटाने के लिए, ऊंच नीच की व्यवस्था को मिटाने के लिए। और ये कहा कि राजा जो है वो मां की पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा होगा। यह सिद्धांत था समाजवाद का। समाजवाद का सिद्धांत यह है समता मूलक, संपन्नता युक्त समाज की स्थापना। तो ये तो पूंजीवादी लोग हैं। तो अडानी के जो दलाल हैं वो ये चाहते हैं कि इस देश में समाजवाद की विचारधारा ना रहे, गैर बराबरी रहे, ऊंच नीच रहे, भेदभाव रहे, कथावाचक की चोटी काटी जाए अगर वो यादव जाति का है या दलित जाति का है, उसको पेशाब पीने के लिए मजबूर किया जाए, मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाए, चंदन लगाने से रोका जाए, घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाए। यही तो चाहते हैं भाजपाई। इसीलिए भाजपाइयों से और आरएसएस से सावधान हो जाना चाहिए हम लोगों को। पूरे देश के अंदर ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत की विचारधारा को फैला के संविधान को खत्म करना चाहते हैं।